हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मधु बंसल और आज आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये जानने के लिए कि कल निफ्टी में 31 मई 2024 को क्या होने वाला है। फ्राइडे को निफ्टी, सेंसेक्स, इसका इन दोनों का एनालिसिस हम करेंगे आज की वीडियो में। ये सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, किस तरीके से हमें लगता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने कल की वीडियो में क्या कहा था, निफ्टी का क्या रहेगा, किस तरीके से निफ्टी परफॉर्म करने वाला है। वो सारे का सारा एनालिसिस आपको हमारे चैनल पर जाकर के मिल जाएगा। कल जो हमने पोस्ट किया था, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कल हमने क्लियर कट इंडिकेशन दिया था कि निफ्टी एक डाउनफॉल में दिख रहा है, एक बेयरिश मोड में दिख रहा है। और जो निफ्टी है इस बेयरिश मोड में काफी ज्यादा हमें अग्रेसिवली दिख रहा था कल ही। और आप देख सकते हैं, अगर आपको मैं आज का चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी ने 400 पॉइंट 22,700 से शुरुआत करके 22,400 का एक लो बनाया था। मार्केट में एक एक शानदार आपको 300 पॉइंट का यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर। ये वाला जो बेयरिशनेस है, ये वाला जो करेक्शन है, क्या ये कल के दिन कंटिन्यू रहेगा या फिर मार्केट में एक पुल बैक आएगा? क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी? नेक्स्ट वीक इलेक्शंस के, मेन इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, तो उन इलेक्शन के रिजल्ट्स से पहले क्या होने वाला है, इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे बस कुछ ही देर में। उससे पहले प्लीज आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ये सारी जानकारी मिलती रहे। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जान लेते हैं सबसे पहले। आप जैसा कि आप जानते हैं कि हम बहुत ज्यादा इनटू डेटा है, किस तरीके से डेटा परफॉर्म करने वाला है मार्केट में, या क्या डेटा बता रहा है, डेटा की बोली क्या है, हम सिर्फ वो देखते हैं। बाकी सारी बातें एक कहानी के तौर पर रची जाती हैं, बाद में सारी बातें बन जाती हैं, लेकिन डेटा जो है वो मेन रहता है। तो अगर आप डेटा की बात करें तो आज निफ्टी में किस तरीके की प्रक्रिया रही, ये जानकर के हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि कल निफ्टी कैसा परफॉर्म करने वाला है, या फिर कल सेंसेक्स कैसा परफॉर्म करने वाला है। 9:38 पे अगर आप देखेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी का डेटा पूरी तरीके से बेरिश बन चुका था 9:38 पर ही। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा बेरिश था। 84 लाख के वहां पे कॉल ओआई बना हुआ था और पुट ओआई 8 लाख का बना हुआ था 22,700 पे, जो उस टाइम का एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस था। 11:22 पर भी हमारा जो डेटा है वो पूरी तरीके से बेरिश था, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए थे। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो भी बेरिश ही था। 2 करोड़ अब कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट बन चुका था और 94 लाख पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट बन चुका था। 2:30 बजे के आसपास अगर आप ऑर्डर फ्लो देखेंगे, अगर आप ऑर्डर का एनालिसिस करेंगे, तो वहां पे अभी भी बेरिशनेस ही दिख रही थी। भले ही मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आने की कोशिश हुई थी और ओपन इंटरेस्ट भी पूरी तरीके से बेरिश ही था। वहीं अगर आप 3:15 बजे की बात करेंगे, तो 3:15 बजे भी उसी तरीके का माहौल बना हुआ था मार्केट में। फर्स्ट सेट ऑफ डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं उसमें भी, और सेकेंड सेट ऑफ डेटा में भी उसी तरीके का माहौल बना हुआ था। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि पूरे दिन मार्केट में जो डेटा है वो बेरिशनेस का ही बना हुआ था। काफी बार मार्केट ने एक अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की। जब भी मार्केट पुल बैक में आता था, थोड़ा सा भी पुल बैक मार्केट में आता था, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी बनती थी नीचे की तरफ पोजीशन लेने की, बेरिश पोजीशन लेने की। और उसी तरीके से अगर कोई हमारी वीडियो को कल देखकर अपनी पोजीशंस मार्केट में मेंटेन कर रहा होगा तो उसको बधाई हो, उसको काफी ज्यादा हाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक डायरेक्शन मिली होगी मार्केट में। समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट क्या कह रहा था निफ्टी का, और कल को लेकर के, कल के दिन को लेकर के चार्ट क्या क्या इंडिकेशन दे रहा है। जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी ये चीज बताई थी कि 22,500 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी को लेकर के। अगर निफ्टी 22,500 के इस लेवल को तोड़ता है तो निफ्टी के लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो कल के दिन निफ्टी के लिए परेशानियां बढ़ती हुई ही दिख रही हैं। 22,500 के नीचे नीचे अगर निफ्टी रहता है तो दो चीज हमेशा जानकारी में रखनी चाहिए, जो लेवल्स बताए गए हैं वो, या फिर जो डेटा है वो सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हो रहा। अगर कल के दिन मॉर्निंग में कोई डेटा में एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है तो भी यहाँ पर हम अपनी
डायरेक्शन को रिविजिट करते हैं। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जो चार्ट है और जो डेटा है वो दोनों ही निफ्टी एक बेरिश मोड में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगर आप सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स का डेटा भी निफ्टी के डेटा, सेंसेक्स का चार्ट भी निफ्टी के चार्ट की तरह काफी ज्यादा सिमिलर है। सेंसेक्स का डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि जो डेटा होते हैं, डेटा फीड्स होते हैं, उसमें वो चार्जेबल होते हैं। तो मैंने एनएससी का डेटा फीड जरूर लिया हुआ है, लेकिन मेरे पास सेंसेक्स का डेटा फीड नहीं है। तो अगर कोई सेंसेक्स की एक्सपायरी रिलेटेड कल ट्रेड करता है तो मैं उसके लिए चार्ट एनालिसिस जरूर कर सकती हूँ। बट अगर आप डेटा की बात करें तो सेंसेक्स काफी हद तक निफ्टी के ही तरीके से चाल चलता है। तो अगर आप सेंसेक्स का डेटा देखते हैं तो 74,250 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। जैसे निफ्टी का जो लेवल था 22,500 का, उसको उसने तोड़ा है, वैसे यहाँ पे 74,250 सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको उसने ब्रीच करने की पूरी पूरी कोशिश की है। तो निफ्टी की तरह सेंसेक्स को लेकर के भी मैं इस टाइम पर बेयरिश हूँ, अनटिल एंड अनलेस कोई कल डेटा चेंज होता है। तो डेटा की बात करें अगर कल को लेकर के 31 मई को लेकर के, तो जैसे कि हम लास्ट के कुछ खंडों की एनालिसिस करते हैं, तो अगर मैं कुछ खंडों की एनालिसिस करूं निफ्टी की, तो उसमें हमें साफ सीधे तौर पर देखने को मिलता है कि निफ्टी बेरिश है, ऑर्डर वाइज भी और ओपन इंटरेस्ट वाइज भी। 2:30 बजे भी और 3 बजे भी, दोनों ही तरीके से निफ्टी हमारा बेरिश हमको दिख रहा है। तो ये हुई निफ्टी की बात, ये हुई सेंसेक्स की बात। अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में आज हमारा आउटलुक था, कौन कौन से स्टॉक्स में हमारा आज पोजीशन थी। उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने बहुत ही टाइम से बोला था वो ये था कि जो आईटी सेक्टर है वो काफी ज्यादा बेरिश है। आईटी सेक्टर बेरिश है, इसका मतलब ये है कि आईटी सेक्टर में जो पोजीशन है वो हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। कल हमने एक विप्रो में डेबिट स्प्रेड बनाया था जिसका कुछ हमको फायदा विप्रो के गैप डाउन के साथ ही मिल गया था। विप्रो जो है वो कुछ अराउंड 1% के करीब गैप डाउन में खुला था और ऑल इन ऑल वो 2.5% के करीब आज गिरा है। तो जो डेबिट स्प्रेड है उसमें हमें काफी फायदा हुआ है। उसका जो ऑल ओवर 7.5 रुपए का डेबिट स्प्रेड बनाया था वो कुछ अराउंड 9.5 रुपए पे ऑलरेडी जा चुका था आज ही के दिन। तो ये विप्रो में हमें काफी सिर्फ और सिर्फ मार्केट डायरेक्शन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ सेक्टर एनालिसिस की वजह से हमें विप्रो में काफी इंटरेस्टिंग हमको देखने को मिला। यहाँ पर हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। प्लीज आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए या फिर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है आप उससे सलाह लीजिए। आज जो हमने पोजीशंस ली थी वो एक हमने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में ली थी। इसके अंदर हमारा एसएल हिट हुआ था जबकि ये बेरिश मोड में ही बंद हुआ है। क्यों हुआ था? क्योंकि मार्केट में एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में एक उछाल आया था जो कि हमारा एसएल ले चला गया, लेकिन ये डेफिनेटली जो बंद हुआ है वो बेरिश में ही बंद हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्योंकि मार्केट बेरिश था इस वजह से हमने उसमें अपनी पोजीशन बनाई थी। सन फार्मा, उसमें भी हमने पोजीशन नीचे की तरफ बनाई है, इसमें भी डेबिट स्प्रेड बनाया है। लालपात और क्रॉम्पटन करीब करीब इन ट्रेड ही हैं। कल के मूव को लेकर के कुछ सेक्टर, एक फार्मा सेक्टर अभी भी मैं बेरिश हूँ फार्मा सेक्टर में, और एक आईटी सेक्टर को लेकर के भी मैं बेरिश हूँ। फार्मा सेक्टर में आप ये सारे ही स्टॉक्स को एक अपनी बेरिश वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, जाइडस लाइफ, सन फार्मा, ल्यूपिन, अल्केम, अबाउट इंडिया। और बुलिश में आप कुछ रियलिटी सेक्टर्स रख सकते हैं, इनफैक्ट आप मीडिया सेक्टर्स भी रख सकते हैं। अब मीडिया सेक्टर्स और रियलिटी सेक्टर्स के दोनों सेक्टर्स आप अपने बुलिश लिस्ट में रख सकते हैं कल के लिए। एब्सोल्युटली ये कोई श्योर शॉर्ट वे नहीं है जिससे आप कल की मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन पर्पस आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल की वीडियो में हमने एक चीज, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट किया था कि हमारा जो निफ्टी है वो बेरिश जरूर है, लेकिन जो हमारा बैंक निफ्टी का डेटा है वो बुलिश। एंड ऑफ द डे बैंक निफ्टी का डेटा अगर आप देखेंगे 3:30 बजे, 3 और 3:30 बजे के करीब जो हमारा बैंक निफ्टी का डेटा था वो बुलिश था। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में भी ये चीज मेंशन थी। तो इस चीज का जो इम्पैक्ट है वो हमें आज के दिन देखने को मिला। आप देखेंगे बैंक निफ्टी आज के दिन बुलिश था,
निफ्टी एब्सोल्युटली बेरिश था, लेकिन बैंक निफ्टी आज के दिन बुलिश था। इसमें हमने बेरिश में कोई भी पोजीशन नहीं बनाई थी। बैंक निफ्टी पूरी तरीके से आज के दिन बुलिश था, और इस बात की इंडिकेशन हमने कल ही अपनी वीडियो में दे दी थी। तो कंक्लूजन के तौर पे हम जान लेते हैं कि हमारा कल का इंडिकेशन कैसा गया, काफी एक्यूरेट गया। निफ्टी का भी, निफ्टी में हमने बेरिश बताया था, बैंक निफ्टी में बुलिश बताया था। सेंसेक्स और निफ्टी हमें कल को लेकर के बेरिश ही लग रहे हैं। स्टॉक्स ने आज कैसा परफॉर्म किया? विप्रो ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में हमारा एसएल हिट हुआ, बाकी के स्टॉक्स इन ट्रेड हैं। स्टॉक्स कल को लेकर के फार्मा सेक्टर बेरिश में है, मीडिया और रियलिटी सेक्टर आपका बुलिश में है कल को लेकर। तो ये आज का एनालिसिस, आई होप आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो। कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर पे। मेरी आईडी मधु बंसल 19 है, और आई होप आप इसी तरीके से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।